रिसेंटली इंडिया अंडर वाटर ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है जापान की मदद से। जापान को स्पेशली थैंक यू किया है। आप क्या समझते हो कि अंडर वाटर के नीचे से भाई टनल बनाना, उसके नीचे से ट्रेन गुजारना कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से कितना खासा दूर है? हमारी तो अपनी जो ट्रेनें हैं उनका हाल देख लें, ठीक है। उनकी मतलब क्या बात करें, ये तो कमाल ही हो गया। वैसे हम वाकई देखा जाना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंडिया से कंपैरेटिवली दुनिया से ही बहुत पीछे है, ठीक है। एक तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही फ्लॉप है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम है, ठीक है। हम लोग इस उम्र तक भी स्कूल से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बचपन से ही ये चीज़ फील कर रहे हैं कि जब हमारी उम्र ही नहीं थी स्कूल में जाने की, हमें भेज दिया गया था। मतलब एक देखे ना, जब आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको जब सिर्फ और सिर्फ यकीन माने हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। इवन के मैट्रिक तक के बच्चे को मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है। जैसे गधे को नहीं मारते, इवन के जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इंसानों को मारा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग इस बात पे हैरान है कि यार इंडिया ने बुलेट ट्रेन तो बना ली, लेकिन उसको अंडर वाटर चलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं भाई। पाकिस्तान में 1947 में तो दोनों देश आज़ाद हुए थे, तो दोनों देशों को भाई सेम ट्रेनें मिली थी। अब पाकिस्तान ने उनकी मरम्मत तक नहीं करवाई, इंडिया ने उसको बुलेट ट्रेन बना डालिया भाई, वंदे भारत ट्रेन बना दिया। लेकिन पाकिस्तान के लोग भाई अजीब गरीब लोग हैं। उनके रिएक्शन दिखाने वाला हो, साथ में दिखाने वाला भाई पाकिस्तानियों की औकात वो खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली इंडिया अंडर वाटर ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है जापान की मदद से। जापान को स्पेशली थैंक यू किया है। आप क्या समझते हो कि अंडर वाटर के नीचे से भाई टनल बनाना, उसके नीचे से ट्रेन गुजारना कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से कितना खासा दूर है? हमारी तो अपनी जो ट्रेनें हैं उनका हाल देख लें, ठीक है। उनकी मतलब क्या बात करें, ये तो एक इलॉन मस्क ने मेरे ख्याल में एक अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराई थी कि अंडर वाटर नहीं थी लेकिन टनल ट्रेन थी, या आई थिंक वो कोई गाड़ी थी। बट ये तो अंडर वाटर मतलब ये तो कमाल ही हो गया। वैसे हम वाकई देखा जाना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंडिया से कंपैरेटिवली दुनिया से ही बहुत पीछे है, ठीक है। इसकी क्या वजूहत है कि हम में शौर नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है, या हमारे अवाम पढ़ी लिखी नहीं है? क्या गुर्बत की वजह से, गुर्बत की लकीर से पीछे की क्या वजूहत है? कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक एक तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही फ्लॉप है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम है, ठीक है। आप देखें ना, इंटर के बच्चे 1100 नंबर, मुझे समझ नहीं आती 1100 नंबर किस बच्चे के आते हैं और कहाँ से आए हैं। वो बच्चा है न्यूटन है, रोबोट है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है ना कि रट्टे पे बिलीव हो गया है, नंबरबाजी आ गई है, नंबर गेम आ गई है, ठीक है। तो इसने ना हमारे जो एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअल चीज़ होती है, लॉजिक होती है, उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। खत्म करके न्यूटन भी रो रहा होगा। मारना है, जो किताब में लिखा है वही आपने करना है। तो थ्योरेटिकल हम लोग टोटल हमारा फोकस थ्योरेटिकल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से सही बात कर रहे हैं आप। जिस तरह की बाहर की कंट्री काम करती है अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो बच्चे के अंदर देखते हैं, घर से देखते हैं कि आप किस काबिल हैं। या आपको मैं एक और स्पेशल बात बताऊं कि हैरान होंगे, इजराइल जिसको हम मानते नहीं है, इजराइल में 12 साल तक अगर बच्चे को अलिफ तक नहीं पढ़ाते, सिर्फ और सिर्फ आदाब सिखाए जाते हैं कि माशरे के आदाब क्या, बड़ों के आदाब क्या, छोटों के आदाब क्या, किसी इलाके में कैसे रहना। 12 साल के बाद कहीं जाकर उनको एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है। और आप देख रहे हैं कि जब भी आप सर्च करेंगे तो जूस आपकी सारी कंपनियां, जितने भी बड़ी बड़ी आप कंपनियों का नाम ले लो, सारे जूस उनके सही हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखे ना कि हमें तो इस्लाम ने ये बहुत पहले बता दिया था कि 7 साल बच्चे की तरबियत करें, ठीक है। उसको इन्वायरमेंट में सारा कुछ उसको जीना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, मतलब ओवरऑल ये है कि माँ तरबियत करे बच्चे की 7 साल तक, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 साल के बच्चे को फेंक देते हैं, चलो जी कॉलेज स्कूल जाओ, सॉरी, ठीक है। वो बेचारा रो रहा होता है, क्या कुछ नहीं कर रहा होता कि मुझे ना भेजो। लेकिन ये एक जुल्म है ना कि जब उसकी ग्रो करने की उम्र है, ठीक है, जब उसने चीज़ें सीखनी है, तो आप उस उम्र में उसको स्कूल में भेज रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से ना अब देखें ना, हम लोग इस उम्र तक भी स्कूल से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बचपन से ही ये चीज़ फील कर रहे हैं कि जब हमारी उम्र ही नहीं थी स्कूल में जाने की, हमें भेज दिया गया था। मतलब एक देखे ना, जब आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ डंडा मार के तो आपको रटाया जाता, तोते की तरह। तोता को कहते हो कि मैं बोलो मियाँ मिठू बोलो, मियाँ मिठू। वो मियाँ मिठू भी बोलता है और वही बोलता है जो वो डरवाना चाहते हैं। बच्चे से नहीं पूछते कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, तुम क्या कर सकते हो, तुम में क्या खूबियाँ, ये हम नहीं पूछते। हम में सिर्फ और सिर्फ वो निज़ाम है कि जो कि बस एक खुदा वाला निज़ाम है, वहाँ से गुजर के आपने खुदे बनते बाहर आना। एग्जैक्टली यकीन माने हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। इवन के मैट्रिक तक के बच्चे को मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है। जैसे गधे को नहीं मारते, इवन के जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इंसानों को मारा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। उसके बाद जब बच्चा इंटर करके, मैट्रिक करके, इवन के जब बच्चा BS मास्टर डिग्री है, ठीक है, 16 ईयर, आप क्या कर रहे हैं? मैं MS कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बच्चा जब करके BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड करके आता है ना, उसको पता नहीं होता कि मैंने करना क्या आगे। यकीन माने वो फिर बाद में अपने बड़ों से पूछ रहा था कि उन्होंने कि यार कोई रेफरेंस लड़ा दे, कितने जॉब जुगाड़ लगा, जॉब तक खड़ा कर दे। आपने अभी कर लिया, MS कर लिया, जो आप बता रहे हैं, आपने कितने साल लगाए? आई थिंक 16 ईयर हो गए हैं अभी। एक फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? मैं बेसिकली चाइना से कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं कर रहा। मतलब BS यहीं से किया, लेकिन इस टाइम मैं चाइना से ही कर रहा हूँ। तो लाइक अब मैं
आपको जेन्युइनली कहूँगा, ठीक है, मैंने जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है ना, ठीक है, मुझे अपने जो वो इंस्टीट्यूशन था ना, उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। और एक आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, एक यकीन माने मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा, टीचर्स हैं, काबिल रिस्पेक्ट हैं, लेकिन टीचर वही बनता है जिसको कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली मैं यही बात बताना चाहता हूँ। आपको बिजनेस वो बंदा सिखा रहा होता है कि जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिजनेस तो वही सिखा सकता है ना जिसने बिजनेस करके ऑलरेडी करोड़पति बन चुका है, जिसका बिजनेस चल रहा है, वो घर पे सो रहा है, उसके अकाउंट में पैसे लग रहे हैं, वही बिजनेसमैन हुआ ना। एक जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, वो टीचर बन के आपको बिजनेस पढ़ा रहा है, आपको कोई वो बच्चे माशरे में जाकर कभी तरक्की कर सकते हैं? यही फेलियर है पाकिस्तान का। आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? स्टडी मैं कहता हूँ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी करनी चाहिए, लेकिन वो स्टडी का क्या फ़ायदा जब आप 16 साल 17 साल गुजार के वापस डिग्री हाथ में लेकर बाहर आके ये पूछेंगे कि भाई अब मैंने इसका करना क्या है? असल में ना अगर बाहर देखा जाए ना फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है, वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि बच्चा जब 18 साल का होता है ना तो उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि घर से निकाल दो, वो उनका तो ये है ना कल्चर कि आप बेटा आप अलग ही रहो, बट ये है कि बच्चे को कहा जाता है कि आप जाओ अपना कमाओ, ठीक है, और अपना खर्चा खुद उठाओ। ऐसा ना, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बच्चे को तकरीबन BS की डिग्री तक माँ बाप खुद करवाते हैं। अब BS की डिग्री तक 16 साल उसको पढ़ाया है, ठीक है, उसने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, उसको पता नहीं है कि मार्केट में मैंने जाना है, अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, उसको नहीं पता, और एकदम से उसको कहा जाता है कि चलो जी बेटा 50,000 1 लाख की जो ना जॉब लेकर आओ। ऐसा तो नहीं होता। एक और मैं मिसाल देना चाहूंगा कि जब स्कूल के बच्चों को किताबें रटवा कर आप एक बंदे को ना किताबें पढ़ा के उसको दरिया में फेंक दो, क्या उसको स्विमिंग आएगी? नहीं नजर आएगी ना, वही तो बात है। स्विमिंग ना, उसको स्विमिंग सिखाने के लिए आपको दरिया में पहले बेचना पड़ेगा कि बेटा हाथ ऐसे मारोगे तो आप हवा के ऊपर रहोगे, हाथ नहीं मारोगे तो आप डूब जाओगे। इसी तरह हमारा स्कूल का निजाम है, आप पढ़ा के आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आपको बाहर माशरे में फेंक देते हैं, फिर उसके बाद पता ही नहीं होता इस डिग्री का मैं करूँ क्या। असल में प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में ना सिर्फ जो मेडिकल की फील्ड है ना, सिर्फ वही कामयाब है। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री के दौरान ही प्रैक्टिस कराई जाती है, सिर्फ वही कामयाब है, बाकी सारा रट्टा सिस्टम है, ठीक है। डिग्री करने के बाद बच्चे मार्केट में घूम रहे होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। और चले छोड़ें, ये तो अलग फील्ड है, मेरी टेक्नोलॉजी की फील्ड है, तो मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। इस टाइम दुनिया जो है ना, यकीन माने इलॉन मस्क कह रहा है मैं जो है ना 2024 में मार्स में लेकर जाऊँगा, ठीक है, और हमें तो पता ही नहीं है। इलॉन मस्क की आपने बात की तो मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी रिसेंटली इंडिया की जो इसरो कंपनी है उसने स्पेसएक्स को पीछे छोड़कर सैटेलाइट भेज दी, खला में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडिया में। भाई हमारी वही बात है ना कि वो एक कुछ ईयर्स पहले ना इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजा था, मैं आई थिंक 3 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर पहले ना वो गिर गया था, ठीक है, जो भी, और हम लोग इस चीज़ की खुशी मना रहे थे, ठीक है। मतलब ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर की जो बुग़्ज़ और नफरत कितनी है, ठीक है। हम उल्टा अप्रिशिएट करें ना कि उन्होंने एक एफर्ट लगाई है, हमने की है, हमसे हो सका है कभी? 75 साल हो गए हैं, ठीक है, हमें तो ये न्यूट्रल नहीं जान छोड़ रहे हमारी, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बना ली। आपने देखा होगा आसमान पर एक लाइन बनी हुई थी स्पेस की, वो आपने देखा होगा कि वो क्या था, बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार वो क्या एलियनों ने दुनिया पर हमला तो नहीं कर दिया। बेसिकली वो स्पेस एक कंपनी थी एलोन मस्क की, वहाँ से सारे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे अपने वो क्या कहते हैं उसे सैटेलाइट्स को। हाँ, इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए वो इलॉन मस्क ने कहा है ना कि मैं पूरी दुनिया में इंटरनेट आम कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। जबरदस्त। बेसिकली सर मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली इंडिया बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है। आपको पता होगा कि अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है, और दूसरे नंबर पर सबसे जो ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसमें बुलेट ट्रेन बनाने के अंदर, अंडरग्राउंड के जो टनल है वो बनाने के लिए जापान इंडिया की हेल्प कर रहा है। क्या समझते हो कि किसी भी कंट्री के लिए बुलेट ट्रेन कितना अहम किरदार अदा करती है और कंस्ट्रक्शन कितना अहम किरदार अदा करती है? डेफिनेटली जी, कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन में की एलिमेंट समझा जाता है बेसिकली ट्रेन को, और हमारे यहाँ जो है वो डेफिनेटली माल बरदार गाड़ियों के पहले भी ही बहुत कमी है, और कम्यूटेशन के लिए जो है वो ज़्यादातर ट्रेन का रुझान नहीं है लोगों के लिए। उसकी बेसिक रीज़न ही यही है कि हमारे यहाँ पे पहले तो रेलवे ट्रैक जो बिछाया गया है वो जब से पाकिस्तान ब्रिटिश दौर जी वो स्टिल वही है, और वो भी पूरा नहीं रह गया। अब उसकी भी पटरियाँ सारी खाड़ के भेज दी गई हैं। इवन यहाँ से तो रेलवे पूरे का पूरा इंजन गायब हो जाता है और पता नहीं चलता कि किधर गया है। और दूसरी कंट्रीज आप देखते हैं कि कैसे अपने हर चीज़ के अंदर, अपने इंडिया की मैं बात करूंगा, कैसे वो डे बाय डे डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो सोच रहे हैं कि इंडिया तरक्की करेगा, हाँ उनका मुल्क कैसे आगे जाएगा। वर्ल्ड की 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया इंडिया, हर यूके को बीट करने के बाद। किसी भी कौम के आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है? आप सही कह रहे हैं, इंडिया हमसे जो है वो इस ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में बहुत ज़्यादा आगे है। आप आईटी में भी बात कर सकते हैं, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे है। आप स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें बहुत आगे है। आप किसी भी चीज़ की जीडीपी, इकोनॉमी, किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। सर हमें तो जो है वो सियासतदानों ने, और दूसरी चीज़ जो है आप समझते हैं जिन लोगों ने हमें उठने ही नहीं दिया आज तक, 1958 से गालबन या 57 से जब से नवाबजादा लियाकत अली ख़ान शहीद हुए हैं, उसके बाद जिनके हाथ हम आए हुए हैं उन्होंने हमें होश ही नहीं आने दी हमने क्या तरक्की करनी थी। आप क्या करते हैं, कौन सी फील्ड में आप? मैं सर आईटी में। आईटी में आओ, आईटी के बारे में हम बात करेंगे। बताइए ज़रा आईटी और इंडिया का थोड़ा सा इतने से कंपैरिजन करें। क्या जानते हैं आप आईटी के बारे में, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं आईटी के लिए? सर ग्लोबल जायंट जो आईटी के अंदर हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उनकी सारी जो सपोर्ट है
उन्होंने सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वो टोटल सपोर्ट जो है वो इंडियंस को दी हुई है। तो हमारे यहाँ पे तो कोई इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आने को तैयार ही नहीं है। वजह उसकी उसकी वजह ये है कि जो आता है सबसे पहले उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाई जाती है। सही तरह उसका तेल निचोड़ा जाता है। हाँ, ताकि और तुम कौन होते हो उसका तेल निचोड़ के ये कहा जाता है तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के ऊपर आके तुम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ एज अ नेशन हमारा मोरल इतना ही, हम इखलाकी तौर पर इतने गिरे हुए हैं कि हमें अमेज़ोन ने जो है वो ब्लैकआउट कर दिया हुआ है कई रीजन के अंदर, आपको पता होगा, बैन कर दिए हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम जा रहे हैं जिस स्पीड से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आगे की तरफ जा रही है, आप रिवर्स गियर लगा हुआ है आप पता नहीं ये न्यूट्रल भी हो पाएगा कि नहीं फॉरवर्ड गियर की तो आप बात दूर। दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया जिस स्पीड से आगे जा रही है, अगर इंडिया की हम बात करें तो इकोनॉमी का 5th इकोनॉमी बन चुका, बड़ी पावर में यूके को बीट करके। यूके एक बहुत बड़ा नाम है, क्या समझते हैं आपके यूके को कभी बीट कर पाएंगे हम एज आ पाकिस्तानी, कभी इंडिया को, कभी यूके को 5th नंबर पर हम आ सकते हैं इकोनॉमी के लिहाज से? सर इम्पॉसिबल तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो सबको एक होकर सोचना पड़ेगा। तो हो तो सकता है, हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हो ना सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। पाकिस्तानी भाई, इनसे ना कुछ भी बात पूछ लो, बाद में घुमा फिरा के इनको आना है अपनी बेइज्जती करवाने पर, इंडिया की तारीफ करने पर। भाई साहब ने बात पूछी कि इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन जो आने वाली है वो भी अंडर वाटर चलने वाली है, लेकिन भाई पाकिस्तानी घूम फिर के आ गए अपनी औकात पे कि भाई हमारा पास तो ये नहीं, हमारा एजुकेशन ख़राब, हमारी आईटी ख़राब, हमें से कोई पैसे नहीं देता है, हमें लोन नहीं मिलता है, कहीं से हम गरीब हो चुके हैं। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, आईटी में इतना आगे बढ़ चुका है, भाई घुमा फिरा के इनको आना उसी बात पे है। तो बस क्या ही बोलूँ, मैंने सोचा था भाई वीडियो की बुलेट ट्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा, लेकिन भाई साहब ने 2 बातें करी, उसके बाद आ गए भाई अपने औकात पे, अपना कटोरा सामने रख दिया इन्होंने। लेकिन भाई क्या करें, बेचारे अलग हुए थे 1947 में बोल के कि देश में तरक्की ला देंगे, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के वो है, हम इस्लाम पढ़ रखा, कलमा पढ़ रखा, हम ऐसे तरक्की करेंगे। भाई कुछ नहीं हुआ, गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। बिकने वाला है देश थोड़े दिनों में, चाइना खरीद लेगा, रूस खरीद लेगा, कोई खरीद लेगा इसको, ठीक है। तो जी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इन भिखारियों के लिए कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, शायद वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ सीख जाए यहाँ से। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।